आई एम फ्राम रहमान साहब। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जी, एंड्रॉयड ऐप फॉर ई सर्विसेज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। इसके कोड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल ओपन कर लेनी है। 2-3 में क्रेडिट बिल्ड होगा। उसके बाद ये आप 2 फाइल ऐसे शो होंगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है आपने। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जावा की कोडिंग जो है, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं, ये अडाप्टर्स हैं, उसके बाद ये मॉडल्स हैं, उसके बाद ये यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये आर का फोल्डर है जो यहाँ पे ड्राइबल्स हैं, मतलब कि जो पिक्चर्स वगैरह या जो आप शेप वगैरह बनाते हैं यहाँ पे यूज़ होती हैं। उसके बाद ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद ये लेआउट है, जो लेआउट आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे मेन्यू है और वैल्यूज़ में जाके ये कलर्स हैं। उसके बाद स्ट्रिंग है और ये थीम है नीचे, जिसमें आप एक्शन बार नॉन एक्शन बार यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ग्रेडल स्क्रिप्ट है, जो ये build.gradle की फ़ाइल है जहाँ पे हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद ये राउंडेड इमेज की हुई है, ठीक है। इसी तरह तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपनी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे। ये मेरे पास इसका डिज़ाइन जो है वो ओपन है। सबसे पहले तो हम इसको रजिस्टर नाउ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। और इसकी हम कोडिंग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ में जाएंगे, ये रजिस्टर एक्टिविटी है और इसके साथ ही हम पहले इसकी XML ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या आती है, रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट किया हुआ है। उसके बाद एक इमेज भी यूज़ किया है, इसमें ये बैक एरो का बटन लगाया है, उसको आईडी दी हुई है। आईडी हम इसलिए देते हैं कि जावा की कोडिंग में इसको मतलब कि इससे फंक्शन करवा सकते हैं जो भी काम करवाना हमने। जावा की फ़ाइल में अक्सर इसमें आईडी की बेस पे ही होता है काम इनकी, ठीक है, क्योंकि इनमें जो इनपुट होगी वहाँ पे हम देंगे आईडी के जरिए। उसके बाद एक टेक्स्ट भी यूज़ किया है जिसमें हेलो रजिस्टर टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद जो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें मैंने एक ट्राइबल बनाया है। अभी आपको पता है कि ट्राइबल में जो हम शेप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये हमने इसका रेडियस कितना रखा है 10% और इसका कलर ये दिया। इसी तरह सारे ये जो एडिट टेक्स्ट हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद एक बटन यूज़ किया है, ठीक है। हमने बटन का बैकग्राउंड भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक व्यू यूज़ किया है, ये आपने देख सकते हैं एक लाइन सी है, ठीक है, ये व्यू है। उसके बाद इसमें एक टेक्स्ट भी, उसके बाद भी एक व्यू है। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज भी यूज़ किए हैं, जैसे फेसबुक बटन, गूगल बटन और एप्पल का बटन, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की डिवाइस पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करते हैं। सबसे मेन चीज़ ये फायरबेस से लॉगिन है, कनेक्ट है, ये फायरबेस है, ठीक है। और यहाँ से जाके हम अपने एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड है, आपको फायरबेस का भी शो करवा देते हैं। ये हमारे पास फायरबेस कनेक्ट है जिसमें ऑथेंटिकेशन है, रियल टाइम डाटाबेस जिसमें हमारा डाटा सेव होगा और स्टोरेज है, ठीक है, जिसमें हमारी पिक्चर्स वगैरह स्टोर होंगी। तो चलते हैं हम उसमें पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम लिखेंगे जैसा कि यूज़र, उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस इसमें अक्सर स्लो काम करती हैं। अगर आपका लैपटॉप अच्छा है तो ज़्यादा फास्ट होगी। ये gmail.com जीमेल लिखेंगे। पासवर्ड जो है वो 6 करैक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। ये फायरबेस की ऑटोमेटिकली लगती है वैलिडेशन, तो ये अपने पासवर्ड को ध्यान से रखना, ठीक है। 6 करैक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। ये हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्रेस बार रन होगा, ठीक है। और ये हमारा रजिस्टर हो गया। अब आपको फायरबेस में शो करवा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन में गए, ठीक है। ये देखिए ये @gmail.com हमारे पास रजिस्टर हो गया। तो सबसे पहले हम रजिस्टर की करते हैं जी,
ठीक है। ये हमारे पास अब एक मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो में नया फीचर आया है बाइंडिंग का, ठीक है। पहले हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे, अब जस्ट हम इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। ये आपको मैं शो करवाता हूँ। ये बिल्ड ऑर्डर में जस्ट ये आके व्यू बाइंडिंग ट्रू करनी होती है तो ये बाइंडिंग हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो है फाइंड व्यू बाय आईडी के चुंगल से बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, जिसमें हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन होगी। उसके बाद फायरबेस का डाटा जो हमने यूज़र को रजिस्टर करना है, उसका डाटा डेटाबेस में भी स्टोर करना है, उसका रेफरेंस दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको इनिशलाइज़ किया हमने, ठीक है। रेफरेंस मैनेजर भी है और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया जी सेट लिसनर का, जिसमें वो क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड विजिबल और इनविजिबल का दोबारा आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे जाके ये देखें, अगर हम यहाँ पे पासवर्ड अपना एंटर करते हैं ये इनविजिबल है, जैसे ही हम ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया हुआ है, मोशन इवेंट पे लगा के उसको पासवर्ड विजिबल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह कन्फर्म पासवर्ड में भी वही है। उसके बाद ये देखें, अभी जो आपको बताया था कि बैक इमेज जो हमने आईडी दी थी, यहाँ पे बाइंडिंग के साथ हमने इसको किया और बैक प्रेस करने पे ये बैक चला जाएगा। उसके बाद ये टेक्स्ट लॉगिन है, इस पर क्लिक करेगा तो ये लॉगिन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये अभी आपको अगर आपके पास अकाउंट आया है तो लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर बटन पे जब क्लिक होगा तो ये दो चीज़ें रन होंगी। एक तो वैलिडेशन चेक करेगा, पहले हम पहले वैलिडेशन को देखते हैं। अगर वो कह रहा है जी इफ़ ये एडिट टेक्स्ट लिया हमने गेट टेक्स्ट डॉट, अगर वो पहला खाली है तो हम अगर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो वो हमें शो टोस्ट दिखाएगा और एरर मैसेज शो कराएगा कि इंटर नेम, जैसा कि अभी नेम कुछ नहीं है। जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा ये देखिए इंटर नेम, इंटर यूर नेम, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी ईमेल की है और ईमेल पैटर्न भी होना चाहिए, @ लाजमी आना चाहिए। पासवर्ड की भी इसी तरह कन्फर्म पासवर्ड मतलब कि दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन आपको लिखा के देख सकते हैं अभी। उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, अगर हम कन्फर्म 6 5 4 3 ये हम लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड नॉट मैच, ठीक हो गया। अगर हमारा पासवर्ड एक जैसा होगा तो वो पासवर्ड का मैच देगा। उसके बाद ये वैलिडेशन हमारे पास हो गई है। अब हम चलते हैं जी अपना साइनअप पे। ये हमारा एक मेथड था साइनअप का। यहाँ पे हमने इनको इनिशियलाइज़ किया है जी ईमेल नेम पासवर्ड का, और यहाँ पे जो लोडिंग रखी है हमारे प्रोग्रेस बार जो रन होता है, ठीक है, उसको चेक करते हैं हम। उसका एक अलग से मेथड बनाया, वो कह रहा है इसको हमने रखा है बूलियन पे। बूलियन में ट्रू फॉल्स होती है, अगर वो ट्रू होगी तो रन होगा, अगर वो फॉल्स होगी तो नहीं रन होगा। इसमें हमने कंडीशन लगाई है इफ़ इज़ लोडिंग है, ठीक है, प्रोग्रेस बार विजिबल कर दो, और अगर नहीं है तो इनविजिबल कर दो, ठीक है। ये इसका मेथड था। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं लोडिंग को हम ट्रू करते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन जो हमने फायरबेस ऑथ का एक ऊपर लिया था, उसमें ये ऑटोमेटिकली एक मेथड है क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, मतलब कि यूज़र को ईमेल और पासवर्ड से क्रिएट करना है, जिसमें हमने ईमेल और पासवर्ड पास करना होता है। कंप्लीट लिसन करना, अगर टास्क सक्सेसफुली हो जाता है मतलब कि ऑथेंटिकेशन हो जाती है, तो उसके बाद हम इसको डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो इसके बाद हमारे पास ये एक रेफरेंस जो हमें ऊपर लिया था, ये रियल टाइम डेटाबेस का मेथड है, ठीक है, जिसमें हमने चाइल्ड दिया है कि यूज़र का, ठीक है, यूज़र का एक चाइल्ड। फायरबेस जो है वो ट्री वाइज काम करती है, ठीक है। आपको शो करवा देते हैं कि नोड हमने एक ही रखी है यूज़र की, ठीक है, जिसमें हमने UID को पास किया। जो भी UID उसकी होगी वो उस नेम से स्टोर होता जाएगा। ये देखें, ये इसकी UID है, ये इसकी UID है। UID से हम दोबारा जब फैच करना होता है तो इजीली हम फैच कर सकते हैं। उसके बाद UID के बाद हम देख सकते हैं कि उसकी ID लिए हमने इसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी आपको दिखा देते हैं, ये ID उसकी स्टोर हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेम में जो आएगा, उसके ईमेल में जो आएगा, पासवर्ड टाइप हमने इसकी यूज़र रख दिया, स्टेटस जो है वो पेंडिंग। स्टेटस पेंडिंग इसलिए रखा कि इसका लॉगिन जो है वो एडमिन ने करना है तो इसका सक्सेसफुली होना है, ठीक है। यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज शो करवा दिया जिससे सक्सेसफुली
और अगर मैसेज शो होता है तो हमें वो लॉगिन एक्टिविटी पे ले जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रजिस्टर का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब लॉगिन पे। ये लॉगिन किस जावा फाइल है। उसके बाद हम इसको फाइल को ओपन करते हैं एक्सएमएल को। सेम उसी तरह ही हमने इसमें भी यूज़ किया है। जो रजिस्ट्रेशन सेम उसी तरह, जस्ट इसमें दो हमने कम कर दिए हैं। एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है, इमेज व्यू बैक लिया, उसके बाद टेक्स्ट भी लिया, दो एडिट टेक्स्ट लिए हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड का एक टेक्स्ट लगाया, उसके बाद लॉगिन का लगाया बटन, और नीचे दो व्यू लगा के एक इसमें भी आप लोग। उसके बाद एक यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट है नहीं है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसी तरह सेम मेथड यूज़ किया जिस तरह हमने रजिस्टर में किया था। कि यहाँ पे हमें उसका जो इनिशलाइज़ करना है फायरबेस को, यहाँ पे भी हमने वो विजिबल वाला लगाया, पासवर्ड को विजिबल इनविजिबल, बैक इमेज पे ऑन प्रेस होगा, फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाएगा तो फॉरवर्ड पासवर्ड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो रजिस्टर एक्टिविटी पे चला जाएगा। जैसा कि अब ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद लॉगिन बटन है, इसमें भी हमने वैलिडेशन यूज़ की हैं। उसके बाद साइन इन का मेथड है। सबसे पहले तो हम वैलिडेशन यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारी ईमेल खाली होगी तो इंटर ईमेल का पास एरर शो कराएगा, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, अगर ईमेल का पैटर्न नहीं सही होगा, जैसा कि gmail.com लिख देता हूँ मैं, ये हमारा मेथड नहीं सही है, इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और पासवर्ड का भी इसी तरह है। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने साइन इन मेथड पे। ये हमारा साइन इन मेथड है, इसके ज़रिए हम साइन इन होना है। सबसे पहले तो हमने दो इनिशलाइज़ कर लिया, ये बाइंडिंग उसी तरह आपने यूज़ करनी है, लोडिंग थ्रू करना है। इसमें अब हमारे पास दो हैं, एक एडमिन है एक यूज़र है। सबसे पहले तो हमने एडमिन को फिक्स किया है कि admin@gmail.com होगा, तो 1 2 3 4 5 6 इसका पासवर्ड है। तो ये एडमिन एक्टिविटी पे चला जाएगा जो मुख्तलिफ काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जिस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए हमने इसको लॉगिन करवाना है, जिसमें ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। उसके बाद अगर टास्क सक्सेसफुली हो जाता है तो ये लॉगिन यूज़र एक्टिविटी पे जाएगा, ये यूज़र को चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल रॉन्ग और पासवर्ड फेलियर है। उसके बाद उसी तरह लोडिंग का एक मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको अपने एडमिन को लॉगिन करते हैं। admin@gmail.com, बस ये सही है, 1 2 3 4 5 6 ये इसका पासवर्ड है। इसको लॉगिन करेंगे, ये एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया हमारे पास। तो एडमिन के डैशबोर्ड पे चलते हैं अब। ठीक है, एक्टिविटीज़ है, ये एडमिन एक्टिविटी है। उसके बाद हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया, मेन जो कंस्ट्रेंट लेआउट है हमारे पास। उसके बाद हमने एक इमेज भी यूज़ किया। ठीक है, जिसके पीछे ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये नीले कलर का। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपको बताया कि ड्राइवल में यूज़ करना है। उसके बाद हमने एक इमेज व्यू लिया जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, ये तो सिंपली है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लगाया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाएं तो ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल व्यू यूज़ ना करेंगे तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। उसके अंदर एक हमने लीनियर लेआउट लिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक लीनियर लेआउट लिया, मतलब कि ये जो हमारे पास आ गई। उसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट लेके हमने दो इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक कंस्ट्रेंट लेआउट है ये वाली। उसके बाद ये अलग कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसी तरह ही सारे ये हमने इसको डिज़ाइन किया। अब हम चलते हैं जी अपने मेन काम पे। सबसे पहले तो व्यू यूज़र्स है, मतलब कि ये सबसे पहले हम इसको ऐड कैटेगरी करवा लेते हैं। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये कैटेगरी की स्क्रीन पे चला जाएगा। हम ऐड कैटेगरी करते हैं, जिसकी स्क्रीन पे आ गया। तो यहाँ पे एक इशू है, मैं पिक्चर्स डाउनलोड कर लूँ ज़रा, जस्ट 1 मिनट जी। तो ये हमारे पास ऐड कैटेगरी है। ठीक है, इसकी पिक्चर जो है वो ऐड करना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी ऐड नहीं होगी। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, इमेज पे। हमारे पास डाउनलोड में जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, हम यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे कैटेगरी का नेम हम ऐड करेंगे जैसा कि प्लम्बर, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे और यहाँ से ऐड कैटेगरी को कर देंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी जो है वो ऐड हो रही है। ये हमारे पास अब चेक करते हैं कैटेगरी हमारे पास ऐड हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे हम गए, ये देखिए कैटेगरी आ गई है। यहाँ पे इसका नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इमेज आ गई और नेम उसका प्रिंट आ गया। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी एग्जाम्पल डिज़ाइन है ये हमारे पास। यहाँ से ऊपर हमने एक ऐप बार लेआउट ली है, ठीक है, जिसमें हमने ऊपर एक मेंशन किया ऐड कैटेगरी, बैक का बटन लिया है। यहाँ पे राउंडेड इमेज भी लिया, ये हमने लाइब्रेरी से इंक्लूड किया। ये आपको पहले दिखाई थी, मैं अभी आपको दिखा दी। ये इंटरनेट से अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है राउंडेड इमेज, इसको ऐड कर देना और नीचे ही उसका वो शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं सेम उसी तरह और एक बटन है। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले बाइंडिंग की है, फायरबेस डेटाबेस लिया है, रेफरेंस, और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लिया है हमने स्टोरेज का। ठीक है, और उसके बाद URI लिया है और सेलेक्ट बूलियन फॉल्स, ये भी जो मैंने कहा था कि लाजमी है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट फॉल्स इसलिए रखा हुआ है, अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होगी। उसी तरह हमने इनको इनिशियलाइज़ किया और सेट लिस्टनर का मेथड बनाया है। ये सेट लिस्टनर का मेथड है। उसके बाद हमने ऑन बैक इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये बैक जाएगा। वैलिडेशन हमने इस पर भी लगाई हैं जिस कैटेगरी के नेम पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी कैटेगरी की पिक पे जब क्लिक होगा तो हमें इमेज जो हमें इंटेंट यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें वो इसकी स्टोरेज में ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी दो जो परमिशन है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके परमिशन हमने इसको देनी होती है। एक इंटरनेट की परमिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका एक कोड देना होता है, रिज़ल्ट कोड, एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। ठीक है, इसी तरह हमने एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट को एक मेथड होता है, इसको रन करना होता है, जिसमें हमारे पास होती है रिक्वेस्ट कोड, रिज़ल्ट और डाटा। अगर हमारे पास रिज़ल्ट को रिक्वेस्ट कोड 10 है, आप 10 की बजाय जो भी रख सकते हैं, बट सेम होना चाहिए यहाँ पे भी और ऊपर भी। रिज़ल्ट कोड रिज़ल्ट ओके, डाटा नॉट नल होना चाहिए। और जो हमने ऊपर URL ली थी उसमें हमने डाटा पास कर देना है। और ये ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए हमने वहाँ पे ये जो हमारे पास इमेज URI में जो डाटा आएगा वो हमने सर्विस कैटेगरी पिक में शो करवा देना है। ठीक है, इसी तरह हमने लोडिंग का फार्म जो बनाया था ये उसी तरह सेम है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऐड कैटेगरी का मेथड। यहाँ पे हमने जस्ट पहले इसको ट्रू करना है, उसके बाद नेम और डिस्क्रिप्शन को इनिशियलाइज करना है। ये देखें, इफ़ सेलेक्ट अगर इज इक्वल टू ट्रू होगा तो उसके बाद हमने एक रैंडम ID जनरेट करनी है इमेज के नेम से, और यहाँ पे इमेज को साथ रैंडम ID कर देनी है। ठीक है, आपको मैं इमेज शो करवा सकता हूँ, जो नेम इमेज का होगा यहाँ पर भी वो सेम नेम शो कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास इमेजेस का फोल्डर आ गया। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें सेम है। ठीक है, अगर हम डाटाबेस में जाएं तो इसकी ID भी सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको स्टोरी रेफरेंस के लिए ये देखें इमेजेस नेम ने हमने लिया था, उस नेम से हमें URI जो डाटा स्टोर होगा वो कर लेना, और ऑन सक्सेस लिस्टनर हमने इस पर लगा देना। स्टोरी रेफरेंस को हमने लिया स्टोरेज को, और इमेज का नेम शो करवाया हमारे स्टोरेज को जो कंप्लीट लिस्टनर है। उसके बाद हमने एक कैटेगरी की नोट बनाई है जिसमें हम रैंडम ID के ज़रिए उसको ये करवा रहे हैं, ये रैंडम ID जो है। उसके बाद हमने इसमें इमेजेस का जो URL है उसको पेश करवाया, नेम को करवाया और ये करवाया। ऐड डेटा सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये हमें शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद फेलियर की अगर होगा तो ये हमें फिर भी टो शो करवाएगा। ये हमारी कैटेगरी ऐड हो गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी ऐड सर्विसेज पे। ठीक है, हम सबसे पहले तो ऐड सर्विसेज ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनको बंद कर देते हैं ऐड सर्विसेज। ठीक है, ऐड सर्विसेज से पहले हम
ऐड वर्कर को ओपन करेंगे, क्योंकि सर्विसेज जो है वो वर्कर के हिसाब से होंगी। ऐड वर्कर आ गया। सेम उसी तरह मेथड है, जैसे इसमें 2-4 चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरह हमने कैटेगरी को ऐड किया, ठीक है, ये देखें उसकी इमेज है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है और ऐड बटन है, ठीक है। इस पर चलते हैं हम। और यहाँ पे पासवर्ड विजिबल पे लगाया, स्टोरेज रेफरेंस लगाया, फायरबेस स्टोरेज लगाया। तो आपको एक वर्कर ऐड करके दिखा देते हैं यहाँ से। ये सर्विसेज का सबसे पहले तो हमने ऐड वर्कर करना है, ठीक है। ऐड वर्कर को हम तो सबसे पहले हम ऐड वर्कर करेंगे। यहाँ से वर्कर की पिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पिक्चर आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका नेम लिखेंगे, यूज़र नेम जैसा कि लिख देते हैं जी अली। इसकी ईमेल देंगे ali@gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन है, कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ़ोन नंबर इसका देंगे हम, और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये उसी तरह प्रोग्रेस बार रन होगा। अब हम चलते हैं ये अपनी रियल टाइम डाटाबेस में। जैसे ये ऐड होगा यहाँ पे एक नोट बन जाएगी उसकी, ठीक है। उसी तरह सेम मैसेज ऑथेंटिकेशन का, फायरबेस स्टोरेज का और वो लिया हमने। यहाँ पे विजिबल इनविजिबल पासवर्ड लगाया, बैक टेस्ट लगाया और वैलिडेशन लगाई है हमने। ऐड वर्कर लगाया। प्रोफाइल पे क्लिक होगा तो हमें इमेजेस के फोल्डर पे चला जाएगा। यहाँ पे हम ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर लगाएंगे। लोडिंग टूल लगा के इसमें सेलेक्ट यूआईडी रैंडम, और उसके बाद इमेजेस के साथ जिस तरह हमने कैटेगरी में एक रैंडम आईडी जनरेट की थी, उसी तरह हमने इसमें भी क्रिएट करनी है, ठीक है। रेफरेंस जो हमने वर्कर को दे देना है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी आईडी, नेम, पासवर्ड और इमेज का यूआरएल पेस्ट करवा देना, ऐड करवा देना, ठीक है। ऐड होने के बाद यहाँ पे सेम उसी तरह बूलियन है, और हम देखेंगे। ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम चलते हैं जिस पे, ये देखें वर्कर ऐड हो गया हमारे पास। ये उसकी आईडी आ गई, सारा उसका सेम सिनेरियो आ गया। तो ये था हमारे पास ऐड वर्कर का। अब हम चलते हैं जी ऐड सर्विसेज पे, ठीक है। ऐड सर्विसेज में जस्ट 1-2 चीज़ें न्यू हैं, ठीक है। अब आपको इसकी वो दिखा देता हूँ मैं कि क्या चीज़ें इसमें न्यू हैं। ऐप बार लेआउट, उसी तरह टूल बार लिया, इमेज व्यू लिया, और इसमें 2 चीज़ें, ये स्पिनर बॉक्स का, ठीक है। एक स्पिनर बॉक्स हमने लिया जिसमें वर्कर के नेम शो होंगे, और एक स्पिनर बॉक्स लिया जिसमें हमने कैटेगरी शो करवानी है, ठीक है। मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे ये जिसमें सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे जो हमने कैटेगरी ऐड की होगी वो शो होगी। इसी तरह सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो वर्कर होगा वो शो होगा। अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग पे। सेम उसी तरह मेथड है जी हमारे पास, ठीक है। यूआरएल भी लेनी है, फ्लोट रेटिंग वैल्यू, यहाँ पे भी हम रेटिंग भी सेव करवाएंगे। उसी तरह ये कैटेगरी को लोड करवाना है हमने, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी हम लिस्ट में पहले ऐड करेंगे। उसके बाद डाटा स्नैपशॉट का हमने एक डाटा स्नैपशॉट बनाया। ये स्नैपशॉट जो है हमने डाटाबेस में, ये फायरबेस डाटाबेस है, इसमें यूज़ करने के लिए मिलता है, जिसमें हम सिंगल वैल्यू और बहुत सारी वैल्यू भी फैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे हमें सिंगल वैल्यू चाहिए थी, उसका नेम चाहिए था, तो ये हमने इसका नेम निकाला यहाँ से, उसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर। इसी तरह सेम मेथड जो वर्कर के लिए भी है, वर्कर का भी हमने जस्ट नेम देना है। उसके बाद ये आपको पता ही है कि सेम मेथड है। उसके बाद ऑन बैक प्रेस का भी वैलिडेशन भी हमने बोल गया, ऐड सर्विसेज का मेथड आप लिखा है। सेम टू सेम उसी तरह मेथड है जैसे हमने सर्विसेज की नोट बनानी है और इसमें सर्विसेज की डाटा ऐड करवाना है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। यहाँ से सर्विस की पिक जो जहाँ पे भी लाजमी है, वो अपनी पिक जो है वो लाजमी ऐड करनी है, उसके बगैर डाटा जो है वो आपका ऐड नहीं होगा। यहाँ से हम इसको तस्वीर ले लेते हैं और सर्विस का नेम ले लेते हैं प्लम्बरिंग, ठीक है, जो भी करेंगे। यहाँ से हमने पहले ही प्लम्बरिंग कैटेगरी सेलेक्ट की है। सर्विस प्राइस इसकी है 5000 रुपया। डिस्क्रिप्शन इसकी हमने ये सेट किया है। यहाँ से ऐड सर्विसेज करेंगे, ठीक है। ये सर्विसेज हमारी ऐड हो गई है, आपको शो करवाते हैं यहाँ पे।
तो ये हमारे पास सर्विसेज की नोट आ गई है, ठीक है। उसकी पिक्चर के साथ हमने ये लगाया, ठीक है। रेटिंग आ गई, इसकी कैटेगरी का नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इमेज का यूआरएल आ गया, नेम आ गया, प्रॉम्प्टिंग एड्रेस और वर्कर का नेम हमने शो करवा दिया, ठीक है। अब और यहाँ पे हमारे पास अभी बुकिंग है, ये अभी हमने नहीं करना। तो उसके बाद हमारे पास है जी व्यू यूज़र्स, ठीक है। अब हम व्यू यूज़र पे चलते हैं। व्यू यूज़र में हमने दो मेथड यूज़ किए हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू के ज़रिए हमने इनको शो करवाया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने रिसाइकलर व्यू को समझते हैं। सबसे पहले तो हमने एक मॉडल क्लास बनानी होती है, ठीक है, जिसमें हमने अपना नेम वगैरह शो करना होता है, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे बनती है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास बनेगी, इसको हमने इसका नाम दे दिया मॉडल। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ शो करवानी है वो हमने यहाँ पे रख देनी है, मतलब कि हमने इसकी ईमेल आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, स्टेटस वगैरह शो करवानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल है, स्टेटस हमारा पेंडिंग जा रहा है जो हमने यूज़र को ऐड करते हुए दिया था। उसके बाद इसमें एक अडाप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र अडाप्टर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अडाप्टर को हमने रिसाइकलर व्यू के साथ एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, उसमें हमने एक अडाप्टर करना होता है। उसमें हमने एक यूज़र की लिस्ट, एक एरे लिस्ट बनानी होती है जो यूज़र मॉडल की होती है। ये जब आप लिखेंगे यहाँ पे एक एरर लाइन शो होगी, आपने आल्ट एंटर प्रेस करना है तो हमारे पास ये तीन मेथड टिक हो जाएंगे, ऑन क्रिएट का, ऑन बाइंड व्यू होल्डर का और एक नीचे मेथड आएगा, ठीक है। इसी तरह ये तीन मेथड शो होंगे आपको। उसके बाद आपने ये एक ऑन इन की एक एरे लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। एरे लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपको बनाना था, आल्ट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे, तीनों चीज़ों का आपने कंस्ट्रक्टर बना देना है, ठीक है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में जो हमने एक अलहदा से फाइल जो है इसकी करनी होती है, शो करवानी होती है, जिसमें हमने शो करवाना होता है कि इसका कैसे शो होगा, मतलब कि डिज़ाइन इसका कैसे शो होगा, ठीक है। अब हमारा डिज़ाइन ये ऐसे कार्ड व्यू में शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिखा देते हैं, ये हमने कार्ड व्यू लिया, ठीक है। उसमें हमने एक पिक्चर का कार्ड व्यू लिया जिसमें हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लेके उसमें इमेज व्यू लगाई है, इमेज व्यू के साथ टेक्स्ट व्यू लगाया, उसके नीचे ईमेल लगाई है और दो बटन लगा दिए, सिंपल सी हमने लेआउट ली है। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो है इसमें हमने डाटा को बाइंड करना होता है, ठीक है। तो इधर हम एक और होती है, यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी, व्यू ऑल बुकिंग, व्यू पेमेंट है, यूज़र प्रोफाइल है। इसमें हमने एक बनाई है यूज़र एक्टिविटी में गए, नहीं ये नहीं है, यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी भी नहीं है, ये अप्रूव का मेथड जो हमने बनाया हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने एक स्टेटस लिया कि अगर स्टेटस उसका अप्रूव्ड होगा तो हमें रिजेक्ट और दोनों बटन हाइड कर दो, अगर वो रिजेक्ट है तो फिर भी दोनों हाइड कर दो, ठीक है। ये तो एक अलग मामला है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि बाइंडिंग के ज़रिए हमने इनको जो हमने लेआउट ली थी उसको किया, टेक्स्ट नेम टेक्स्ट यूज़र लिस्ट जो हमने ऊपर बनाई है, यहाँ से पोजीशन को गेट करिए और नेम को गेट कर लो। यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे हमने इसको गेट कलर बनाया, अगर वो अप्रूव है स्टेटस तो उसका कलर ये ग्रीन कर दो, अगर वो पेंडिंग में है फिर भी रेड कर दो, अगर रिजेक्ट है फिर भी रेड कर दो, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास गेट कलर का मेथड है एक। और यहाँ पे एक आपने सबसे पहले एक ये मेथड आएगा गेट अकाउंट का, यहाँ पे अपनी जो लिस्ट बनानी है उसको साइज ये करना आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये फ़िल्टर का मेथड है। उसके बाद यहाँ पे आइटम को बाइंड कर दिया जिस तरह हम पहले करते थे, उसी तरह अब हम चलते हैं जी अपने, यहाँ पे शो हो रहा है जी एक्सेप्ट बटन और रिजेक्ट बटन। अगर यहाँ पे हम एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो स्टेटस है ना हमारा पेंडिंग वो अप्रूव में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम फायरबेस डेटाबेस लेंगे, यूज़र लेंगे, यूज़र लिस्ट ये आईडी की बेस पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब चलते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव सक्सेसफुली बैक जाएंगे, यहाँ से दोबारा व्यू यूज़र करेंगे, ये देख सकते हैं आप इसका स्टेटस अप्रूव हो गया और दोनों बटन भी गायब हो गए हैं।
उसके बाद रिजेक्ट बटन है, रिजेक्ट करेंगे पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है स्टेटस जो है रिजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। बैक जाएंगे, व्यू यूज़र करेंगे तो इसका रिजेक्ट आ गया, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हुआ होगा तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम याद कर लेते हैं user@gmail.com, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे प्रूव का जो है इसमें हमने जो मॉडल लिया था उसकी लिस्ट बनानी है, एक फायरबेस डाटाबेस और अडाप्टर को लाजमी यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। डाटाबेस के रेफरेंस लिए बैक इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम रेफरेंस ले रहे हैं, यूज़र में से सारा डाटा फेच कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र मॉड्यूल लिया, उसको डाटा सेट कर देना हमने, और यूज़र लिस्ट को ऐड ये यूज़र कर लेना है लिस्ट में। अब सारा डाटा लिस्ट में चला जाएगा और अडाप्टर में पास कर देना यूज़र लिस्ट। और ये हमारे पास था जी मेन्यू है जी, ऑन क्रिएट मेन्यू में सर्च का ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है। और इसी तरह ये हमारा था यूज़र का हो गया। अब हम चलते हैं जी, इसको लॉग आउट करेंगे, यूज़र की साइड चलेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे, ये लॉग आउट हो गया। अब हमारे पास जो है वो यूज़र को देखना पड़ेगा कौन सा यूज़र था। आई थिंक एक को हमने रिजेक्ट कर दिया, एक को हमने अप्रूव कर दिया। तो हम इसको एक वाले को करते हैं, gmail.com 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास लॉगिन होगा यूज़र का, ठीक है। लॉगिन का आपको पहले समझा दिया मैंने क्या करना होता है। ये हमारे पास लॉगिन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या नाम है इसका, यूज़र एक्टिविटी पे चलते हैं। यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी में लेके चलते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाएंगे तो सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है। यहाँ पे हमने कैटेगरी भी शो करवाई है और सर्विसेज भी शो करवाई है। यहाँ पे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लिया है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रॉल करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल, ये ऊपर हमने एक रिसाइकलर व्यू लिया है, किसके लिए, कैटेगरी के नीचे हमने रिसाइकलर व्यू लिया है प्रोडक्ट लिस्ट के लिए, मतलब कि सर्विसेज के लिए। यहाँ पे हमने एक नेक बार लगाई है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे अपन चलते हैं इसकी एक्टिविटी पे। सबसे पहले तो हमने कैटेगरी का अडाप्टर भी कर लेना है, फायरबेस डाटाबेस भी कर लेनी है, दो लिस्ट बना लेनी है सेम उसी तरह जैसे हम वहाँ पे शो करवा रहे थे क्या नाम है उसका यूज़र को। इसी तरह हमने इनके अडाप्टर ले लेने हैं, ठीक है। पहले सर्विसेज का अडाप्टर है, ठीक है। आपको कैटेगरी का अडाप्टर शो करवाते हैं। सबसे पहले तो मॉडल शो करवाएंगे ना, कैटेगरी मॉडल है, ठीक है। इमेज यूआरएल है, नेम है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो हमने शो नहीं करवानी, नेम शो करवाना है जस्ट। तो यहाँ पे इसकी लिस्ट ली, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें एक हमने लेआउट ली है, जो इसको आपको लेआउट भी चेक करवा देते हैं। ये हमारे पास इसकी लेआउट है जिसमें ऊपर नाम है, ऊपर पिक्चर है, नीचे नाम है, ठीक है। ये हमने इसकी बनाई है। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्लाइड के ज़रिए इसके इमेज व्यू लिया और अकाउंट लगा के इसको सिंपल सा अडाप्टर लगा दिया। उसके बाद सर्विसेज अडाप्टर मॉडल है। सर्विसेज में हमने ये इनको रेटिंग भी शो करवानी है, इमेज यूआरएल है, कैटेगरी है, वर्कर नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और आईडी, ठीक है। ये सर्विसेज मॉडल हो गया हमारा। सर्विसेज अडाप्टर में जाएंगे। अब सर्विसेज अडाप्टर में जाने के बाद ये हमारे पास इसकी लिस्ट आ जाएगी और सर्विसेज को हमने जैसे शो करवाया वैसे आपको दिखा देते हैं इसकी लेआउट कि कैसे हमने इसको शो करवाया। ये हमारे पास सर्विसेज की आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट भी आएगा, रेटिंग आएगी, इसकी प्राइस आएगी और यहाँ पे इसमें ऐड टू कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लाइड के ज़रिए सबसे पहले तो इमेज लिया, नेम लिया, प्राइस लिया, डिस्क्रिप्शन लिया और एक्शन लिया, ठीक है। अगर वो इसमें कार्ड में क्लिक करेगा तो ये सारी जो है बुकिंग एक्टिविटी में चली जाएगी, ठीक है। अगर वो इमेज व्यू कार्ड पे क्लिक करता है तो फिर भी ये हमारे पास चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आइटम की वो है। अब हम इस पर जाते हैं जी। हमारे पास ये यूज़र एक्टिविटी है, हमारे पास यूज़र एक्टिविटी है। तो सबसे पहले तो ये डाटाबेस का रेफरेंस लिया, इनिशियलाइज, कैटेगरी, ये अलग-अलग मेथड में है कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे कैटेगरी की इमेज और नेम को शो करवाना है अडाप्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्ट की जो चीज़ हमने शो करवानी है ये हमारे पास ली हुई है।
ये मेन चीज़ें थी। यहाँ पे हमने जैसे वो नीचे जो लगाया, अगर प्रोफाइल है तो इस पर यूज़र प्रोफाइल पे चला जाए, बुकिंग पे चला जाए और सर्च पे अभी चला जाए। तो चलते हैं हम जी, इस पर क्लिक करेंगे बुकिंग के। तो ये हमारे पास उसकी बुकिंग जो है वो शो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसकी पिक्चर शो होगी, प्लम्बरिंग ये नाम उसका शो रहा है, वर्कर नेम क्या है जी, अली। यहाँ से वो सिलेक्ट डेट करेगा। अब हम इसकी वो चलते हैं हम सबसे पहले तो सर्विसेज अडाप्टर में जाके यहाँ से हमें पता चलेगा बुकिंग एक्टिविटी पे जा रहे हैं जी। बुकिंग एक्टिविटी पे जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इसकी एक्सएमएल को ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक सिंपल कंस्ट्रेंट लेआउट लेके उसमें इमेज भी शो करवाई है, सर्विस का नेम, डिस्क्रिप्शन शो करवाया, वर्कर नेम शो करवाया। यहाँ पे हमने एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट डेट, इंटर डेट एंड टाइम किया। ठीक है, उसके बाद बुकिंग को मतलब कि डेट टाइम वो सिलेक्ट कर सकता है कब उसने बुकिंग करवानी है। सेम उसी तरह मेथड है, जस्ट ऐड करवाना है इसमें। यहाँ पे सिलेक्ट डेट करेगा, डेट आज की आ जाएगी। सिलेक्ट टाइम करेगा तो टाइम उसको आज मिल जाएगा अभी का। यहाँ से बुकिंग सर्विस करेगा तो वो सर्विस ऐड हो जाएगी। अब इसके कोड पे चलते हैं हम। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह जो हमने डाटा लिया था वहाँ पे हमने भेजा था वो यहाँ पे शो करवाना है। यूज़र को हमने अगर नल है तो उसकी जो ऐड कर रहा है उसकी यूज़र की ईमेल भी शो करवानी है हमने। उसके बाद ऑर्डर आईडी के लिए हमने ये हमारा डेट की शो करवाने का मेथड है। उसके बाद ये हमारा कैलेंडर है, मतलब कि PM और AM साथ शो करवाया। अगर ऑफर डे 12 है तो साथ PM शो करवा दो, और वो नीचे है तो AM शो करवा दो। ठीक है, ये ऐड सर्विसेज है। ये हमारे पास ऐड सर्विसेज हो रही हैं, मतलब कि ऑर्डर आईडी के साथ हमने लिया है, जिसमें ऑर्डर नंबर होगा, यूज़र आईडी होगी, यूज़र ईमेल होगा, उसके बाद इमेज होगी, सर्विस नेम, डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम, प्राइस, स्टेटस जो है पेंडिंग है अभी। ठीक है, इसी तरह इंटेंट डॉट पुस्तक ये हमारे पास सर्विसेज जा रही हैं, सर्विसेज की पिक जा रही है। बुक सर्विसेज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सर्विसेज है जो बुक हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे तो ऐड का आ गया। यहाँ देखें पेमेंट स्क्रीन आ गई। अब सर्विसेज बुकिंग, ये ऊपर हमारे पास बुकिंग हो गया, 1 नंबर बुकिंग आ गई है उसकी, ये सारा उसका डाटा आ गया। ठीक है, यहाँ से हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। मंथली पेमेंट है, कार्ड के ऊपर नाम क्या है जी, ये डमी पेमेंट मेथड है। ठीक है, उसके बाद कार्ड है, एक्सपायरेशन कब होगा जी, और उसके बाद CVV कोड है। ये पेमेंट भी डन हो जाएगी, चेकआउट पेमेंट पे सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पेमेंट भी आ गई है। ठीक है, उसका डाटा CVV वगैरह, यूज़र की ईमेल तो लाजमी आएगी। यहाँ से वो फीडबैक दे सकता है जी। अब फीडबैक उसको यहाँ से अभी फ़िलहाल नहीं हम देते, क्योंकि इसके बाद हम देंगे जब वो सर्विस को ऐड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं जी बैक। ओहो सॉरी, ये हमारे पास आ गया लॉगिन पे। ठीक है, यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी, यहाँ प्रोफाइल एक्टिविटी होगी ये। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जस्ट स्ट्रिंग की लिया है जिसमें हमने की को यूज़ करना है, ईमेल, पासवर्ड, और जो लॉगिन होगा उसको हमने यहाँ पे शो करवा देना जस्ट। ठीक है, वो यहाँ से अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी अपडेट कर सकता है। बैक जाएंगे, यहाँ से वो अपनी बुकिंग को देख सकता है कि कौन सी उसकी बुकिंग हुई है। ये देखें, उसका अभी पेंडिंग जा रहा है। ठीक है, बुकिंग का भी उसी तरह ही अडाप्टर और मॉडल वगैरह। अब हम इसको क्या नाम है लोड करेंगे, प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे लोड होगा। अब हम चलते हैं एडमिन साइड पे, जिसने इसको वो करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉगिन करेंगे इसको। यहाँ से व्यू बुकिंग होगी, ये देखिए व्यू बुकिंग है। यहाँ से वो बुकिंग का एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट हो गई है बुकिंग, अप्रूव्ड। यहाँ से व्यू करेंगे, अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है,
ये था हमारा का प्रोजेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास है जी लॉगआउट, ये लॉगआउट करके तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास